फ्यूजन बहुत से लोगों को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है एंड ऑफ कोर्स इसमें इतने सारे इफेक्ट्स है, इतने सारे टैब्स है, इतने सारे ऑप्शंस हैं और हर एक इफेक्ट्स के इतने सारे प्रॉपर्टीज है कि सबको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट द थिंग इज आपको फ्यूजन में सब कुछ याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको वर्कफ्लो क्या है, आप फ्यूजन किस चीज़ के लिए यूज़ करोगे। जैसे स्पेशली मैं वीडियो एडिटिंग एंड ब्लॉगिंग करता हूँ तो मुझे मास्किंग, ट्रैकिंग, कंपोजिटिंग इन सब की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपको भी पहले देखना पड़ेगा कि आप फ्यूजन किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। आप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करोगे या मोशन ग्राफिक्स के लिए करोगे, वीएफएक्स के लिए करोगे, या फिर आपको पहले पर्पस पता होना चाहिए फ्यूजन यूज़ करने का। बट उसके लिए भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए फ्यूजन टैब के बारे में। जैसे वहाँ पर नोट्स कैसे काम करते हैं, हम इफेक्ट्स लगाते कैसे हैं, वहाँ पर की फ्रेम कैसे करते हैं, एनिमेशन कैसे करते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना, ये सब हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उसी के ऊपर ही तो हम बिल्डअप करेंगे आपको जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। तो जो चीज़ कॉमन होती है, चाहे आप मोशन ग्राफिक करना चाहो या फिर एनिमेशन करना चाहो या फिर वीएफएक्स ही करना चाहो, तो इन सबको सीखने के लिए भी आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और आज मैं इस वीडियो में आपकी इसी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाऊंगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते अपने स्क्रीन की तरफ, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो बात खत्म ही नहीं होगी, मैं बात करते रह जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं यार। कर तो स्टार्ट भाई। थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ। हट, गेम भी नहीं खेला जाएगा मेरे से। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, जहां पर हमने ओपन कर लिया डाविंची रिजॉल्व। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे क्लिप्स इंपोर्ट करके मैंने टाइमलाइन पे ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनमें से जो क्लिप्स हैं उनको मैं फ्यूजन में लेके जाऊंगा। और ये करने के हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे सपोज मुझे एक ही क्लिप को अपने फ्यूजन पे लेके जाना है, जैसे सपोज मुझे इस क्लिप को फ्यूजन पे लेके जाना है। तो जैसे मेरा अभी प्ले हेड इस क्लिप के ऊपर है, ठीक है, तो अगर मैं फ्यूजन ओपन करता हूं तो देखना वही वाला क्लिप हमारे फ्यूजन में भी ओपन हो जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली अगर मुझे किसी और क्लिप को लेके आना है, जैसे सपोज मुझे इस क्लिप को लेके आना है, तो मैं अपना प्ले हेड इसके ऊपर लेके आ जाऊंगा और जैसे मैं फ्यूजन खोलूंगा तो देखना वो वाला क्लिप हमारे फ्यूजन पे लोड हो जाएगा। करेक्ट। तो एक क्लिप लोड करना तो बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन सपोज मेरे पास मल्टीपल क्लिप्स है, जैसे 3-4 क्लिप्स है, तो उनको मैं अपने फ्यूजन में कैसे लेके जाऊंगा। तो मल्टीपल क्लिप्स ले जाने के लिए हमें फ्यूजन कॉम्पोजिशन बनाने पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। लाइक सपोज हमारे पास तो फिलहाल ये जितने भी वीडियोस है वो सारे एक ही ट्रैक पे हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, अभी इसमें से एक वीडियो को मैं इसके ऊपर स्टैक कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जरा सोचो, मेरा जो प्ले हेड है अभी ये दोनों क्लिप्स के ऊपर है, ये जो ऊपर भी एक क्लिप है नीचे भी एक क्लिप है। तो अगर मैं फ्यूजन अभी खोलता हूँ तो कौन सा वाला क्लिप लोड होगा। चलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फ्यूजन खोल के दिखा देता हूँ। अगर मैं फ्यूजन खोलूंगा तो हमारे जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाले ट्रैक पे जो भी क्लिप्स होगा वही हमारे फ्यूजन पे लोड होगा। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे ऊपर वाले में ये वाला क्लिप था, तो वही वाला हमारे फ्यूजन में लोड हुआ है। तो ये तो था एक सिंपल तरीका जिससे हम अपने सिंगल क्लिप को फ्यूजन पे लेके जाएंगे। तो अब अगर हमें मल्टीपल क्लिप्स यानी 3-4 क्लिप्स या फिर 5-6 क्लिप्स जितने भी क्लिप्स है, अगर सबको फ्यूजन पे लेके जाना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे फ्यूजन कॉम्पोजिशन। फ्यूजन कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के लिए हमें पहले राइट क्लिक करना पड़ेगा अपने मीडिया पूल पे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बोल के लिखा हुआ है। तो उससे पहले मैं फ्यूजन कॉम्पोजिशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखो, जो हमारा फ्यूजन कॉम्पोजिशन होता है ना, वो एक कंटेनर जैसा होता है। एक कंटेनर है, उसके अंदर हम वीडियो को डालेंगे। ठीक है, जितने भी 3 वीडियो 4 वीडियो जो भी होंगे उसको अंदर हम डालेंगे। अब जरा सोचो, हमारे पास सपोज 3 वीडियोस है, ठीक है, 10-10 सेकंड की 3 वीडियोस है। तो हमारा जो फ्यूजन कॉम्पोजिशन है ना, उसका टोटल लेंथ 30 सेकंड होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि अगर उसका लेंथ अगर 20 सेकंड हो गया तो हमारा जो एक क्लिप है वो हमारे जो कॉम्पोजिशन है उससे बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा कोई एक क्लिप ट्रिम हो जाएगा, तो जो कि हमें नहीं करना है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो क्लिप हम लाना चाहते हैं उनकी टोटल लेंथ कितनी है। लाइक सपोज मुझे ये वाली क्लिप और ये वाली क्लिप दोनों लानी है। ठीक है, तो मैं मार्कर्स का यूज करूंगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करके M कर देता हूं तो आपको पता चल गया यहाँ पर मार्कर बन गया। अब मुझे मार्कर को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए मुझे ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा और इस पे ऐसे में ड्रैग करूंगा ना, तो ये मार्कर ऐसे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अभी मैंने 2 क्लिप के ऊपर मार्कर लेके आ जाता हूं, तो आप देख सकते हो कि हमारी जो दोनों क्लिप्स की ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन, वो यहाँ पर दिखा रहा है 9 सेकंड्स 12 फ्रेम। तो इसी लेंथ का हमें फ्यूजन कॉम्पोजिशन बनाना पड़ेगा। तो अब हमें पता चल गया है कि 9 सेकंड 12 फ्रेम का हमें कॉम्पोजिशन बनाना है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन लिखूंगा, यहाँ पर कॉम्पोजिशन नेम दे देते हैं, जस्ट सैंपल दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ड्यूरेशन पूछ रहा है जो कि हमें 9 देना है। यहाँ पर 9 दे देता हूँ और हमारा 12 फ्रेम्स। करेक्ट, तो यहाँ पर 12 कर देता हूँ और क्रिएट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन बन चुका है, जिसे मैं ड्रैग करके लेके आ जाता हूँ हमारे टाइमलाइन पे। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा जो टाइमलाइन है उस पर हमारा फ्यूजन कॉम्पोजिशन आ चुका है। तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी चीज़ को हमें फ्यूजन पे लोड कैसे करना है,
हमें सिंपली हमारा जो प्ले हेड है उसके ऊपर लेके जाना है और अपना फ्यूजन ओपन कर लेना है। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको एक सिंपल एक ही नॉट दिख रहा है जो कि मीडिया आउट वाला नॉट पड़ा हुआ है यहाँ पर, यानी हमारा जो भी कंटेनर है वो खाली है। इसका मतलब हमें यहाँ पर हमारे क्लिप्स भरने पड़ेंगे, करेक्ट। तो अभी इसमें हम अपने क्लिप्स लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। लाइक सपोज हमारे पास एक क्लिप है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो क्लिप है, इसको मैं छोटा सा अगर प्ले करता हूँ इसको, तो ये करीब 2 सेकंड की है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर चेंज क्लिप ड्यूरेशन देख लेता हूँ। यहाँ पर ये 2 सेकंड 6 फ्रेम का है, करेक्ट, ठीक है। तो इस क्लिप का टोटल ड्यूरेशन है 2 सेकंड 6 फ्रेम। तो हमें फ्यूजन पे उतना ही लेके जाना है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैं इसके ऊपर अभी प्ले हेड लेके जाता हूँ और फ्यूजन ओपन करता हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे पास 2 सेकंड का क्लिप नहीं है, बहुत लंबा क्लिप आया है। ये देखो, इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ और ये देखो यहाँ से प्ले करूंगा ना, ये देखो, इसका मतलब हमारा पूरा क्लिप आ चुका है। टाइमलाइन पे क्या था, हमारा जो पूरा क्लिप है वो 2 सेकंड से बहुत ज्यादा बड़ा है, 10-15 सेकंड का है। मैंने क्या किया था, देखो अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला क्लिप है, इसमें ये छोटा सा मार्क इन एंड मार्कआउट लगा हुआ है। इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये मार्क इन एंड मार्कआउट लगा है, मतलब एक फुल क्लिप का मैंने छोटा सा हिस्सा अपने टाइमलाइन पे लेके आया था और मुझे वो छोटा सा हिस्सा ही अपने फ्यूजन में चाहिए। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि फ्यूजन में पूरा क्लिप ही आ जा रहा है, इंटायर क्लिप आ रहा है। और जिसमें प्रॉब्लम ये आएगा, जो हमने कंटेनर बनाया था यहाँ पर, ये जो हमारा कंटेनर है जो कि कॉम्पोजिशन है, फ्यूजन कॉम्पोजिशन, अभी सपोज हमने तो उसे इसके हिसाब से बनाया था ना, इस क्लिप के हिसाब से। अब ये भी मार्क इन एंड मार्क आउट पॉइंट है, मतलब ये भी बड़े से क्लिप का छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं सपोज इसको इसके अंदर डालूंगा और इसको भी इसके अंदर डालूंगा, ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना हिस्सा ही चाहिए। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में क्या होगा, जब मैं इस क्लिप को और इस क्लिप को इसके अंदर फिल करूंगा तो ये पूरा क्लिप आएगा और ये भी पूरा क्लिप आएगा। तो अगेन हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगा, जो कि हमारा जो क्लिप है वो ट्रिम हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब हमें हमारा जो मार्क इन और मार्क आउट पॉइंट है ना, सिर्फ उतना ही हिस्सा हमारे फ्यूजन टैब पे लेके जाना है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये जो हमारे क्लिप्स है ना, जिनको हमें अपने फ्यूजन टैब पे लेके जाना है, उनको भी हमें फ्यूजन क्लिप्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर इसको मैं राइट क्लिक करूं और यहाँ पर आपको न्यू फ्यूजन क्लिप दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये देखो, ये फ्यूजन क्लिप बन चुका है। अभी इसका फायदा ये है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अभी इसको मैं खोलूंगा, ठीक है, ये मैंने खोला, यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका ड्यूरेशन 9 सेकंड 12 फ्रेम दिखा रहा है। और यहाँ पर अगर फ्यूजन में खोलूं, ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला येलो वाला पार्ट है ना, ये हमारा मार्क इन है और ये जो आखिरी वाला है ये हमारा मार्क आउट है। अभी आप देख सकते हो, अगर मैं प्ले करूं तो उतना ही हिस्सा हमारा मार्क इन और मार्क आउट वाला हिस्सा ही हमारे फ्यूजन पे आया है। लेकिन अगर मैं सपोज अभी, चलो इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया है, करेक्ट, इसको हमने अभी तक फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट नहीं किया है। अभी प्ले करता हूं, आप देखो बस यहाँ पर एक बुक का सीन है, करेक्ट। तो अगर मैं इसको पे लेके जाऊंगा तो आप सोचो क्या होगा। अभी ये जो बुक वाला सीन है ना, इसके आगे भी बहुत सारा क्लिप था और पीछे भी बहुत सारा क्लिप है, वो पूरा आ जाएगा। देखो फ्यूजन में जाता हूँ, हमारे देखो मार्क इन और मार्क आउट शिफ्ट हो चुका है। ये देखो, इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखो कितना बड़ा क्लिप है हमारे पास। तो इसका मतलब अभी देखो, इसको मैं अगर होवर करूं तो हमारे पास ये सारा जो डेटा है, एक्स्ट्रा क्लिप है, वो भी आ चुका है, जिसको हमें एलिमिनेट करना है। मतलब हमें इस वाले क्लिप को भी फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट करना है। तो मैं जाता हूं वापस यहाँ पर और इसको क्लिक करके यहाँ पर कर दूंगा न्यू फ्यूजन क्लिप। तो दोनों को मैंने फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट कर दिया। वापस इसको ऊपर लेके जाता हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं इसको ऊपर ले जाने की। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमारा कंटेनर रेडी है, हमारे क्लिप्स भी उसी, देखो हमारे क्लिप का जितना ड्यूरेशन है, ये 2 क्लिप में डालूंगा अपनी फ्यूजन कॉम्पोजिशन में, तो इनकी जो ड्यूरेशन है और इसकी ड्यूरेशन दोनों मैच हो रही है, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे क्लिप है ना, इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और दोनों को मैं लेके जाऊंगा हमारे मीडिया पूल पे, यहाँ पर लेके ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर को दिख रहा होगा फ्यूजन क्लिप 1 फ्यूजन क्लिप 2 दोनों आ चुका है, करेक्ट। आप चाहे तो यहाँ पर एक फोल्डर भी बना सकते हो, यहाँ पर एक बिन बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपने फ्यूजन क्लिप जो भी है उनको ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रखेंगे। तो मैं फटाफट से वो कर लेता हूँ। तो आपने देखा, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया फ्यूजन क्लिप्स, जिसके अंदर मैंने अपने दोनों क्लिप्स को लेके आ गया हूँ, करेक्ट। अब मैं जाऊंगा अपने फ्यूजन टैब पे और अभी हमें हमारे जो कंटेनर है उसको फिल करना है। फिल करने के लिए मैं वापस जाऊंगा यहाँ पर मीडिया पूल में, हमारे पास ये क्लिप्स आ चुके हैं, दोनों को सिलेक्ट करूंगा और ड्रैग करके मैं लेके आ जाऊंगा हमारे नोट्स वाले पैनल में। जैसे मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, आपको यहाँ पर बहुत 3 नोट्स दिख रहे हैं। फिलहाल इसकी चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि नोट्स, हर एक नोट कैसे होते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो कि हमारा जो 2 मीडिया था वो हमारे इस वाले कॉम्पोजिशन में आ चुका है। तो जैसे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, आप देख सकते हो कि हमारे दोनों क्लिप्स हमारे फ्यूजन में आ चुका है। ये देखो, पहला वाला क्लिप है और ये दूसरा वाला क्लिप, दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हम मल्टीपल क्लिप्स को हमारे फ्यूजन में लेके आ सकते हैं। तो चलो, अभी हमने सीख लिया कि कैसे हम अपने क्लिप्स को फ्यूजन में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फ्यूजन टैब में और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है।
तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर मीडिया पूल आ जाता है जो कि जेनरिक है, जो कि हमारे जो एडिट टैब में भी था मीडिया पूल है ना, कट टैब में भी था मीडिया पूल, ये वही वाला मीडिया पूल अपने फ्यूजन में भी अवेलेबल है, जिसके साइड में हमारे पास ये एक्सपेंशन का आइकन आ जाता है, जिससे हमारा जो मीडिया पूल है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट का पैनल आ जाता है, जहाँ पर हमारे पास जितने भी इफेक्ट्स है जो हम अपने वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं वो सारी हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट्स में हमारे पास लिस्टेड है, करेक्ट। एंड उसी के बगल में हमारे पास क्लिप्स आ जाता है। क्लिप्स हमारे टाइमलाइन में जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी क्लिप्स है ना, उन सबको रिप्रेजेंट करती है। जैसे सपोज हमारे टाइमलाइन पे फिलहाल कितने वीडियोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 टोटल वीडियोस हैं हमारे पास। अगर मैं वापस अपने क्लिप्स पे जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब हमारे टाइमलाइन पे जितने भी क्लिप्स, जितने भी वीडियोस अवेलेबल है ना, उसका एक थंबनेल व्यू दिखाता है हमारे क्लिप्स। और जैसे कि फिलहाल हमारा जो फ्यूजन है, फिलहाल हम इस वाले क्लिप पे काम कर रहे हैं, करेक्ट। हम उसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लाइक सपोज मैं अगर मुझे इस वाले पे काम करना है, ठीक है, लाइक सपोज इस पे काम करना है, तो मैंने क्या बोला, इस पे मैं प्ले हेड लेके जाऊंगा और इसको मैं वापस फ्यूजन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा ये वाला क्लिप खुल जाएगा। लेकिन हम बार बार एडिट टैब में ना जाकर हम उसको यहाँ से भी कर सकते हैं। लाइक सपोज मुझे इस वाले पे काम करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये वाली क्लिप हमारे फ्यूजन पे ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से भी आप अपने क्लिप्स को फ्यूजन पे लेके आ सकते हैं। उसके बगल में हमारे पास नोट आ जाता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूजन टैब में, और इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद। उसके बाद हम यहाँ पर साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास इंस्पेक्टर दिख रहा होगा। इंस्पेक्टर क्या है, जितने भी हमारे पास इफेक्ट्स है ना, अब सपोज कोई इफेक्ट है उसको हमें मॉडिफाई भी तो करना पड़ेगा ना। लाइक सपोज मैं अभी एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है, जैसे कलर करेक्टर में लेके आ गया अपने क्लिप पे। अब ये एक इफेक्ट है, करेक्ट। अब इस इफेक्ट को मैं अगर चेंज करना होगा, इस इफेक्ट में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, कुछ मैनिपुलेशन करना होगा, तो वो मैं इंस्पेक्टर से करूंगा। जैसे सपोज एक कलर करेक्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं और इंस्पेक्टर पे जाऊं तो देखो हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल आ जाते हैं उस पर्टिकुलर इफेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे सपोज मैं यहाँ से इसको ग्रीन बढ़ा देता हूँ तो देखो हमारे वीडियो में ग्रीन्स बढ़ गए हैं। इसका मतलब हमारे जो इफेक्ट था उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने इंस्पेक्टर टैब से, ठीक है। वापस कमांड्स ही कर देता हूँ, बहुत गंदा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर मेटा डेटा आ जाता है। मेटा डेटा सिंपल जो डेटा अबाउट डेटा, जो कि मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था, और इसका यूज़ ज़्यादा मैं करता भी नहीं हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं उनमें ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर की फ्रेम का पैनल आ जाता है। अब की फ्रेम आप समझ गए होंगे, एनिमेशन के लिए यूज़ होता है। मतलब यहाँ पर जितने भी इफेक्ट्स हम अप्लाई करेंगे अपने वीडियो में, अपने क्लिप्स में, उन सबको अगर हमें एनिमेट करना होगा तो हम की फ्रेम विंडो का यूज़ करेंगे। एंड सिमिलरली उसके बाद स्प्लाइन आ जाता है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको एनिमेशन वाले वीडियो में, जो कि पिछले एपिसोड में बताया था, जब हम किसी चीज़ को एनिमेट करते हैं ना और उनका जो ग्राफ होता है एकदम लीनियर होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम उसे कर्व बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा वो कर्व बनेगा उतना एनिमेशन हमारा स्मूथ होगा। तो वो जितने भी एनिमेशन है जो कि लीनियर है उनको सबको कर्व बनाने के लिए या फिर उन सबको स्मूथ बनाने के लिए हम अपने स्प्लाइन वाले पैनल को यूज़ करेंगे। तो फिलहाल इसको फिर से बंद कर देता हूँ, की फ्रेम बंद कर देता हूँ। तो चलो इसी के साथ हमारा एक छोटा सा फ्यूजन का जो एक्सप्लेनेशन था वो खत्म होता है और हम अभी डिटेल में देखेंगे कि हमारा जो नॉट वाला पैनल है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है और हमें कैसे कैसे यूज़ करना है। उसके लिए रैंडमली मैं क्लिप सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं इसको पहले क्या करूँगा, आपको याद होगा मैं इसको पहले फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। फ्यूजन क्लिप कन्वर्ट कर लिया ताकि इसका जो इन पॉइंट है और आउट पॉइंट है दोनों उतना ही हिस्सा हमारे फ्यूजन पे आए। तो अब जाऊँगा मैं अपने फ्यूजन टैब पे, जहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये 2 नॉट्स आ जाते हैं जो कि मीडिया इन एंड मीडिया आउट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें हमारा जो ये नॉट वाला पैनल है इस पे नेविगेट कैसे करना है, मतलब चीज़ों को मूव कैसे करनी है। देखो अगर आपका जो माउस का स्क्रॉल बार है ना उसको मैं अगर क्लिक करूं, प्रेस करके आपका देखो हैंड टूल आ जाता है, उसको अब ड्रैग कर सकता हूं मैं कहीं भी, ठीक है। और ये सिर्फ हमारे नॉट वाले पैनल पे नहीं होता, हमारे जो व्यूअर विंडो है जैसे ये वाला, इसमें भी अगर मैं माउस का बीच वाला जो बटन है उसको मैं प्रेस करूं तो उससे भी मैं अपने इस वाले व्यूअर में जो भी व्यू है उसको मूव कर सकता हूं। तो चलो अब हम अपने जो इंडिविजुअल नॉट है ना उसको डिटेल में देखते हैं। तो उसके लिए मैं इसको बड़ा करूंगा। बड़ा करने के लिए हमें कंट्रोल प्रेस करना है और माउस को स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ, ठीक है, जिससे आप देख सकते हो कि हमारा जो नोड है हमें अच्छे से दिखने लगा है। तो चलो आप देखते हैं कि हमारे जो नोड्स हैं वो काम कैसे करते हैं। नोड्स को ना आप एक फैक्ट्री की तरह समझ लो। फैक्ट्री में क्या होता है, हम एक रॉ मटेरियल देते हैं, उसमें प्रोसेसिंग होती है एंड आउटपुट निकलता है, करेक्ट। तो जैसे ही इस केस में हमारे यहाँ पर मीडिया इन दिया हुआ है। मीडिया इन मतलब हमारे जो रॉ मटेरियल है वो हमने यहाँ से इनपुट दिया, मतलब हमारा जो क्लिप है वो हमने इनपुट किया, उसमें कुछ प्रोसेसिंग होगी, मतलब उसमें हम कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे बीच में, ठीक है। इफेक्ट्स कहाँ से अप्लाई करेंगे, हमारे पास जो इफेक्ट्स वाला पैनल है यहाँ से अप्लाई करेंगे। और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली इफेक्ट्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, वो सबकी लिस्ट भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये जितने भी है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इफेक्ट्स में, ठीक है। अब ये जितने भी इफेक्ट्स है ना हम बीच में अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी प्रोसेसिंग होगी और हमारा आउटपुट आ जाएगा मीडिया आउट से। मतलब जो भी इफेक्ट्स हमने वीडियो में अप्लाई किया है उससे वीडियो में जो भी चेंजेस होंगे ना वो हमें मीडिया आउट में दिखाई देगा और वही आउटपुट हमारे ये जो एडिट टैब है ना वहाँ पर चले जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। देखो जैसे सपोज अगर मैं
यहाँ से एक इफेक्ट लेके आता हूँ, जैसे ये कलर करेक्टर का इफेक्ट है, मैं ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ गया हूँ, ठीक है। ड्रैग करके मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया। अब आपको अगर याद होगा कि अगर किसी भी इफेक्ट को हमें चेंज करना है, हम कहाँ से करेंगे उसको हम चेंज करेंगे हमारे इंस्पेक्टर से, ठीक है। जैसे इंस्पेक्टर में क्लिक करूँगा ना, अब देखना सपोज मैं इस पे रेड बढ़ा देता हूँ, तो देखा हमारी प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग हुई, मतलब कुछ हमने यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई किया, तो इसलिए ये रेड हो गया क्लिप, जो हमारा आउटपुट जा रहा है। अभी अगर मैं वापस जाऊँ हमारे जो एडिट टैब पे, तो देखना यहाँ पर भी हमारा ये क्लिप है, देखो पूरा रेड हो चुका है। समझ में आया क्या हुआ? हमने रॉ क्लिप लिया, उसमें कुछ इफेक्ट्स लगाए और आउटपुट जनरेट हुआ, और वही आउटपुट हमारा एडिट टैब में वापस ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा नोट्स काम करता है। तो बस नोट्स में यही होता है, तो नोट्स का जो बेस है ना वो यही है। इसी के ऊपर हमारे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड नोट्स होते हैं, आप देखते होंगे 16, 20 पता नहीं कितने कितने नोट्स लगाते हैं लोग, है ना। तो वो सारे भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो फिलहाल तो ये बहुत गंदा लग रहा है, इसको मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। अगर मैं इंडिविजुअल नोट पे फोकस करूँ, जो कि कंट्रोल प्रेस करके मैं माउस को ऊपर स्क्रॉल करूंगा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, करेक्ट, मीडिया इन लिखा हुआ है। अब इससे हमें पता नहीं चलता, जैसे सपोज हमारे पास 2-3 क्लिप्स है, तो उस केस में हमें पता कैसे चलेगा कि ये मीडिया किसके बारे में बात कर रहा है। तो मुझे इस केस में इस नोट का नाम चेंज करना पड़ेगा, ताकि मुझे समझ में आए कि वो वीडियो किस बारे में है। तो चेंज करने के लिए हमें बस अपने नोट पे क्लिक करना है और F2 प्रेस करना है। जैसे मैं F2 प्रेस करूंगा ना, यहाँ पर आपको रीनेम टूल आ जाएगा, जिसको मैं बैकस्पेस करके, ठीक है, करके ओके कर देता हूं। आपको दिख रहा हो यहाँ पर नाम चेंज हो गया। सेकंड, यहाँ पर एक और कंपोनेंट आता है, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर हमारे पास 2 डॉट्स दिखा रहे हैं, है ना। जो 2 यहाँ पर डॉट्स दिख रहे हैं, ये हमारे 2 व्यूअर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक सपोज अगर मुझे ये वाला जो क्लिप है, हमारा जो इनपुट है, उसको देखना है और मुझे उसको पहले वाले विंडो पे देखना है, तो मैं ये पहले वाले डॉट पे क्लिक कर दूंगा, तो जिससे आपको दिख रहा होगा हमारा जो नोट में जो भी डेटा है वो हमारे व्यूअर में डिस्प्ले हो रहा है। एंड सपोज मुझे इसको छोटा करता हूँ, एंड और आप देख सकते हो हमारा जो मीडिया आउटपुट है वो हमारे सेकंड वाले व्यूअर पे दिखाया जा रहा है, करेक्ट। कुछ इस तरीके से हमारे जो भी नोट्स है उसको हमें किसी पर्टिकुलर व्यूअर पे देखना है, तो हम उस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये हम 1 और 2 प्रेस कर भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे ये 2 पे देखना है, तो मैं 2 पे प्रेस कर दूंगा, तो देखो दोनों जल गया है, ठीक है। मतलब ये सेम चीज़ दोनों जगह दिखाई जा रही है। और जैसे ही मैंने 2 प्रेस किया, क्योंकि ये दोनों जगह दिखाई जा रही है, यहाँ से वो व्यू हट जाएगा। अब मैं इसको क्लिक करके अगर 1 करूँ, तो ये 1 व्यू पे दिखा रहा है। अब क्योंकि हमने कुछ इसमें प्रोसेसिंग की नहीं है, इसलिए दोनों सेम दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको वापस लेके आता हूँ और मैं इस बार इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमारा जो मीडिया आउट है वो 1 नंबर पे व्यू हो रहा है, इसलिए आप देख सकते हो कि वो हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और सिमिलरली हमारा जो ये वाला है, इसको मैं 1 पे कर दूं और इसको मैं 2 पे करूं, और मैं 1 और 2 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम अलग अलग नोट्स को व्यू कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज आती है, जो कि हमारे जो नोट्स है ना, उसका कलर देखो, ये ब्लू कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये अगेन ब्लू कलर का है। मतलब ये सारे जो कलर्स है ना, ये रैंडमली एलोकेट नहीं हुए हैं। इन सब कलर्स का कुछ मीनिंग है। जैसे सपोज हमारे जितने भी मीडिया क्लिप्स होते हैं ना, वो सारे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे ये देखो, हमारी ये मीडिया है, तो इसलिए ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है। सिमिलरली ये भी मीडिया है, एक ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है। और यहाँ पर जितने भी कलर्स वाले हैं ना, ये देखो 4 हमारे कलर करेक्टर है, ये कर्व्स हमारे। अगर मैं इसको ड्रैग करके लेके आऊँ, तो इसका कलर भी देखना ग्रीन रहेगा, ठीक है। अगर इसको भी ड्रैग करूँ, अगेन ये ग्रीन रहेगा, ये भी ग्रीन रहेगा। और सिमिलरली अगर मैं मास्क नोट्स लेके आऊँ, जैसे मैं इसको लेके आता हूँ, तो देखना इसका कलर थोड़ा सा आपको वैसे ब्राउनिश ऑरेंजिश ऐसा आएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर कलर को एक्यूरेटली कहते क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ब्राउनिश ऑरेंजिश ऐसा टाइप है। तो सिमिलरली अगर मैं दूसरे मास्क को लेकर आ जाऊँ, उसका भी कलर यही रहेगा। कोई भी मास्क लेके आऊँ, तो इसका फायदा क्या होता है? देखो, फिलहाल तो हमारे पास बहुत कम नोट्स है, लेकिन बहुत बार क्या होगा, बहुत ज्यादा हमारे पास नोट्स हो जाएंगे, 18-20 हो गए, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जूम आउट करना पड़ेगा, है ना। देखो, कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं माउस को नीचे स्क्रॉल करता हूं, तो देखो हमने ये जूम आउट कर दिया, और आपको दिख रहा होगा हमारे जो कलर्स हैं, उसी से हमें पता चलेगा कि हमारा वो नोट क्या है। देखो, स्टार्टिंग में तो हमें जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नोट क्या है, ठीक है। कलर से तो उसे आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके बड़ा कर देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर लिखा रहेगा कि उस नोट का क्या काम है। लेकिन बहुत जब एडवांस स्टेज में जाओगे, तब इसको छोटा करके देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप एडवांस स्टेज में एडिटिंग करोगे ना, तब आपको ये जूम आउट करके बस कलर देख के पता चल जाना चाहिए कि इस नोट का काम क्या है। जैसे सपोज अब ये ग्रीन है, इसका मतलब इसका लेना देना कुछ कलर से है, मतलब ये कुछ कलर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। फिलहाल ये सब याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे करते करते अपने आप याद होने लग जाएगा। तो ये मैंने आपको कलर का भी इंपॉर्टेंस बता दिया है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारे हर एक नोड में कुछ एरोज दिए हुए हैं। ये देखो, ऐसे एरो बने हुए हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर एक ही एरो है, यहाँ पर 3 एरो बने हुए हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 एरो बने हुए हैं। इन सब का मतलब क्या है? हर एक नोट कुछ एक इनपुट लेता है, कुछ आउटपुट देता है। अब कुछ नोट एक ही इनपुट ले सकते हैं, कुछ नोट मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं। तो जैसे आप अभी देख सकते हो कि हमारे पास ये जितने भी इनपुट एरोज है ना, जैसे सपोज ये ग्रीन वाला इनपुट है, ब्लू वाला इनपुट है, अगर इसके ऊपर हम हॉवर करें, जैसे ग्रीन वाले के अगर ऊपर हम हॉवर करते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है मैच रेफरेंस, एंड ब्लू के ऊपर हॉवर करें तो यहाँ पर दिखा रहा है
इफेक्ट मास्क, जो कि हमें मास्क ही लगाना है यहाँ पर। तो लाइक सपोज हमारा जो एलिप्स है इसको मैं व्यू करता हूँ अपने पहले वाले विंडो पे, ठीक है। मैंने 1 प्रेस किया तो हमारे पहले वाले में दिखा रहा है कि इतना सर्कल, मतलब ये व्हाइट वाला जो एरिया है ना, सिर्फ उतने वाले एरिया पे ही हमारा मास्क अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको ड्रैग करके ले जाऊँ ब्लू वाले पे, ठीक है, ब्लू वाले पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे मैं ब्लू वाले पे लेके जाऊंगा आप दिख रहा होगा कि हमारे जो ये इफेक्ट है ना, हमारा कलर करेक्शन, जहां पर हमने ये पिंक कर दिया था पूरा, हमने ये देखो ये पिंक रेडिश की तरफ लेके आए हैं और उतने ही एरिया में हमारा जो मास्क है वो अप्लाई हो गया है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जितने भी हमारा ये जो एरोज है ना, ये अलग अलग तरीके के इनपुट्स लेते हैं। सिमिलरली जैसे अगर मैं एक और नोड लेके आता हूँ, नोड, मेरे पता नहीं नोड क्यों बोलता है, नोट सी वैसे तो नोड्स ही होता है, पर एनीवेज जैसे मैं अगर ब्लेयर को लेके आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं येलो वाले के अगर ऊपर होवर करता हूँ, यहाँ पर दिखा रहा है कि इनपुट, मतलब ये किसी वीडियो से इनपुट लेगा। तो अगर मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये इनपुट लिया इसने। अभी सपोज ये जो एलिप्स वाला है ना, मैं इसको दूंगा, ब्लर वाले को दूंगा, ठीक है। अभी ब्लर वाले को गया, अभी मैं आउटपुट जो है इससे पहले हटा दूंगा, पहले कलर करेक्शन से मैं आउटपुट हटाता हूँ। हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्ट्रिंग है ना इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए जैसे मैं ये सेकंड हाफ पे जाऊंगा ना, ये देखो ये एरो है, इसके सेकंड हाफ पे अगर मैं ओवर करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये ब्लू कलर का ऐसा बन चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करके हटा दूंगा ऐसे करके तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगा और मैं भी जो ब्लर वाला आउटपुट है ना वो लेके मीडिया आउट में दे दूंगा। तो हमारा ये वाला एरिया ब्लर होना चाहिए, पर ये अभी तक ब्लर हुआ क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो ब्लर है अभी हमने यहाँ पर कुछ भी चेंज किया ही नहीं है। तो पहले मैं ब्लर में जाऊंगा, यहाँ से मैं ब्लर साइज बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे मैं ब्लर कर रहा हूँ तो देखो ये जितना हिस्सा हमारा मास्क अप्लाई किया है ना, हमने जो एलिप्स वाला मास्क किया है उतना ही हिस्सा हमारा ब्लर हो रहा है। और ये मास्क को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे सपोज ये जो अलग अलग सर्कल का एरिया है ना, ये देखो ये अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करके ड्रैग करूँ तो बड़ा छोटा होगा, और अगर मैं इसे नीचे से या फिर साइड से करूँ तो ये देखना ये मतलब थोड़ा एलिप्स की तरह काम करेगा, सर्कल नहीं, ये एलिप्स बन जाएगा। देखो ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो ये एलिप्स बन चुका है। तो सिमिलरली मैं नीचे से भी कर सकता हूँ, और अगर मैं साइड से करूँ तो ये उसी प्रोपोर्शन में बड़ा छोटा होगा। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये देखो उसी प्रोपोर्शन में साइड से बड़ा छोटा होता है हमारा मास्क, ठीक है। और ये जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारे मास्क को चेंज करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो नोड्स है वो काम करता है। अगेन नोड्स बोल रहा हूँ, नोड्स काम करते हैं। तो चलो जितने भी नोट्स हमने अभी यूज किए हमने सिंगल क्लिप पे किए हैं, लेकिन सपोज जब हमारे पास मल्टीपल क्लिप्स होंगे, 2 क्लिप्स होंगे, वहां पर अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने एक मर्ज नोट देखा था। जैसे अगर मैं जाता हूँ हमारे फ्यूजन पे, यहाँ पर हमारे पास ये फ्यूजन कॉम्पोजिशन, इसके ऊपर होवर करके ये वाला खोलता हूँ मैं। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको मैं अगेन माउस का जो बीच वाला बटन है, ठीक है, उसको क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा हमारे पास मीडिया 1 मीडिया 2, क्योंकि हमने 2 मीडिया हम इसके अंदर लेके आए थे। उन दोनों का जो आउटपुट नोड है वो इस पे नहीं जा रहा, मीडिया आउट पे नहीं जा रहा है, वो जा रहा है मर्ज पे, और उसके बाद वो मीडिया आउट पे जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास अगर कॉम्पोजिशन में 2 या फिर 3 क्लिप्स, 4 क्लिप्स ही हो, उन सबको हम ज्वाइन कर सकते हैं मर्ज नोड्स की मदद से। तो ये जो मर्ज नोड है ना, अगर मैं इसको हटाऊं, अगर इसको क्लिक करके ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है। अगर मर्ज नोड है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 3 इनपुट लेता है। सबसे पहले ग्रीन, येलो एंड ब्लू। ब्लू आपको पता चल गया होगा, ये इफेक्ट्स जो इफेक्ट मास्क होते हैं ना वो मास्क लेता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो होवर करते पता चल जाएगा आपको इफेक्ट मास्क। यहाँ पर जो ये ग्रीन वाला है ना, अगर सपोज आपने अगर 2 क्लिप दिए हैं, ठीक है। अब जैसे टाइमलाइन पे क्या होता है, सपोज मेरे पास ये क्लिप है, ठीक है, एक क्लिप है और ये दूसरा वाला क्लिप है। टाइमलाइन में तो पता चल रहा है कि जो सेकंड वाला क्लिप है, ये 46 वाला क्लिप है, ये बीच के ऊपर है, ठीक है। लेकिन नोट्स में पता कैसे चलेगा कि हमारा क्लिप कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है? वो हमें पता चलता है कलर से, क्योंकि जो हमारा जो ग्रीन वाला कलर है ना वो ऊपर वाले क्लिप्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज अगर मैं मीडिया 1 को ग्रीन वाले से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो देखो ये ग्रीन वाले से कनेक्ट हो गया। अभी हमारा जो मीडिया 1 है, अगर मैं व्यू करता हूँ इसको 1 नंबर पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला क्लिप है। सेकंड अगर मर्ज में जाए और अगर मैं इसको भी करता हूँ सेकंड वाले पे, और ये जो मीडिया 2 है उसको मैं व्यू करूंगा सेकंड वाले पे, तो आप देख सकते हो हमारे पास 2 क्लिप्स हैं। अभी मैं क्या करूंगा, इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ हमारे ब्लू वाले येलो वाले से, ठीक है। अभी इससे हुआ क्या, इसका मतलब ये जो मीडिया 1 है, जो कि ये वाला क्लिप है, ये ऊपर है और जो बुक वाला है ना ये नीचे है। लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है? इसके लिए अगर आपको याद होगा हमने एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सीखी थी, जो कि हमारे एडिट टैब के ये देखो इंस्पेक्टर में ट्रांसफॉर्म है, जहां से हमारा पोजीशन, रोटेशन, फ्लिप, पिच ये सब होता है ना। तो अगर मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड लेके आता हूँ जो कि हमें मिलेगा ये वाले, मैंने अभी क्या बोला आपको कि हमारे जो ग्रीन वाला है ना ये ऊपर है, लेकिन अगर आप सोचो ये जो ग्रीन वाला है जो कि हमारा मीडिया 1 है, अगर वो ऊपर है, अगर हम उसको छोटा करते हैं तो उसके पीछे हमारा मीडिया जो 2 है, ये जो मीडिया 2 है वो दिखना चाहिए, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो ट्रांसफॉर्म वाला नोड है उसको लेके इन दोनों के बीच में लेके आ जाऊंगा, ठीक है। इन दोनों को मैं बीच में लेके आ गया। अब ट्रांसफॉर्म की मदद से मैं क्या करूंगा, अपने इस वाले इमेज को जो पहला वाला वीडियो है ना उसको मैं छोटा करूंगा। तो मैं साइज करता हूँ छोटा उसको, देखो
हूँ। तो जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे जो पीछे वाला जो सेकंड वाला क्लिप था ना, ये मीडिया 2, इसको मैं फर्स्ट में विजिट करूंगा। तो देखो जो मीडिया 2 है, जो कि हमारी जो बुक है ना, वो इसके पीछे दिख रहा है। इसका मतलब समझे कि हमारा जो ये मीडिया 1 है वो ऊपर है, जो कि हमारे जो ग्रीन वाला है ना, ये ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नीचे वाला है ये येलो वाले लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम मल्टीपल क्लिप्स को हमारे नोट पैनल में लेके आ सकते हैं। तो अब हमने फ्यूजन में नोट्स का यूज करके अपने वीडियोस में इफेक्ट्स लगाना सीख लिया है। अब सपोज हमें किसी इफेक्ट को एनिमेट करना है। अब एनिमेट करने के लिए ना हमारे पास यहाँ पर की फ्रेम और स्प्लाइन गेट पैनल्स आ जाते हैं। जैसे अपने पिछले एपिसोड में देखा ही है कि हमें एनिमेशन करने के लिए टाइम का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनिमेशन होता क्या है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज होता है वो वैल्यू भी चेंज होती रहती है, तभी हमारा एनिमेशन होता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ना मैं यहाँ पर मास्किंग ट्रांजिशन का यूज करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक वीडियो है, जिसे मैं अगर प्ले करूं, यहाँ पर ये क्लिप धीरे धीरे आगे जाती है। जैसे जैसे ये पेड़ क्रॉस होता है ना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक दूसरा सीन आ जाए, जैसे मैंने अपने इंट्रो में दिखाया था। तो वो करने के लिए ना हमें यहाँ पर मास्किंग का यूज करना पड़ेगा और मास्क को एनिमेट भी करना पड़ेगा। अब एनिमेशन जो होता है ना, वो हम यहाँ पर की फ्रेम्स की मदद से करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर की फ्रेम खोल लूंगा तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा टाइमलाइन दिखेगा, जहां पर हमें टाइम दिखाया जा रहा है। ये ऊपर जो भी है ना, ये 0, 20 ये हमारे फ्रेम्स है। सेम चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो, 0, 2, 4, 6 ये हमारे फ्रेम्स है। मतलब यहाँ पर हम ये 10वें फ्रेम पे अभी आ गए हैं, तो ये फ्रेम के काउंट्स हैं। तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा प्लेहेड अभी कौन से फ्रेम पे है। अभी सपोज मुझे एनिमेशन जो करना है वो मुझे कहाँ से करना है, मुझे करना है जब यहाँ से ये छोटा सा जो सेम लोकेशन है, वैसे तो ये जब रिवील होता है ना, यहाँ से मुझे मास्क करना शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर मास्क अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मास्क अप्लाई करने के लिए मैं पहले हमारी जो ये क्लिप है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले एक मास्क अप्लाई करूंगा, तो इस जगह से मैं मास्क बनाना शुरू करूंगा, करेक्ट। और मास्क लेके आता हूँ, यहाँ पर एक पॉलीगॉन मास्क आपको दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके मैं दोनों के बीच में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर मास्क लेके आ गया हूँ, आपको दिख रहा होगा की फ्रेम में यहाँ पर एक पॉलीगॉन मास्क का भी क्लियर आ चुका है, क्योंकि ये जितने भी नोड्स है ना, उसको ये लेयर फॉर्म में दिखा रहा है। जैसे आप देख सकते हो, मीडिया इन ये वाला नोड है, उसके बाद लेफ्ट ये हमारा साउंड ऑडियो वाला है, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर दूँ, हट जाएगा। उसके बाद मीडिया आउट है, जो कि हमारा ये वाला नोड है, एंड पॉलीगॉन हमारा ये वाला नोड है। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे। जैसे इंस्पेक्टर खोलूंगा तब दिख जाएगा यहाँ पर इतने सारे प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पर ये डायमंड शेप बना हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये सारे प्रॉपर्टीज हम एनिमेट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज यहाँ पर मुझे क्या क्या एनिमेट करना है, मुझे ये जो मास्क है ना, पहले सोचो मास्क धीरे धीरे हमारा शिफ्ट होगा। जैसे जैसे ये वीडियो हमारा आगे बढ़ेगा ना, तो हमारा मास्क भी यहाँ से ये शिफ्ट होने लगेगा। मास्क शिफ्ट भी होना चाहिए, मास्क का साइज भी चेंज होना चाहिए, करेक्ट। तो मास्क का जो साइज है उसको मुझे एनिमेट करना पड़ेगा। तो मैं ले आता हूँ पहले प्ले हेड को, तो यहाँ पर लेके आता हूँ। तो यहाँ से मुझे एनिमेशन स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं पहले इसको पोजीशन एनिमेट करूँगा, जो कि ये सेंटर से रिप्रेजेंट, ये एक्स एक्सिस का पोजीशन और ये वाई एक्सिस का पोजीशन दिखा रही है। साइज को भी एनिमेट करना है, और यहाँ पर मुझे राइट क्लिक हियर टू शेप एनिमेशन, जो हमारा शेप है ना वो भी एनिमेट होना चाहिए, मतलब शेप चेंज होना चाहिए, करेक्ट। तो उसको राइट क्लिक करके सेट की कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर प्ले हेड को आगे लेके जाऊँ, यहाँ पर हमारे की फ्रेम्स लग चुके हैं। देखा, ये हमारे की फ्रेम्स डिनोट कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जो 105 नंबर के थोड़े बाद ये देखो यहाँ व्हाइट लाइन बना है ना, ये हमारे की फ्रेम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ से मुझे हमारा जो एनिमेशन है वो स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मास्क बनाऊंगा। मास्क बनाने के लिए मैं पॉलीगॉन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं मास्क बनाना शुरू कर दूंगा। तो मास्क बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्टर को हाइड कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और इस विंडो को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ताकि मुझे दिखे अच्छे से कि हमारा जो मास्क है वो बाहर कहाँ तक जा रहा है। तो मास्क बनाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल एक लाइन खींचूंगा ऐसे, और यहाँ पर ऐसे बड़ा करके ऐसे बना दूंगा, ठीक है। ये हमारा पहला मास्क बन चुका है। तो ये थोड़ा सा आई थिंक इसको थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ लेकर जाता हूँ, ठीक है। फिलहाल इतना ठीक लग रहा है, ठीक है। पहला मास्क हमारा बन चुका है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहला मास्क बनाया ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक की फ्रेम बन चुका है। ये देखो, जैसे आगे करता हूँ यहाँ पर की फ्रेम बन चुका है। अब हमारा जो ये व्यू है ना, इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि हमें हर एक फ्रेम दिखे, ठीक है। ये देखो, और थोड़ा करता हूँ, ये देखो 104, 106, 108 2 करके दिख रहे हैं अभी, और बड़ा कर दूंगा, ठीक है। 4, 6 बीच 6 और 8 के बीच में, मतलब ये 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम कौन से की फ्रेम पे हैं। अभी मैं जाता हूँ अगले फ्रेम में, यहाँ पर देखो ये शिफ्ट हो गया है, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा मास्क को अगेन। तो मैं यहाँ पर इसको लेके जाऊँगा ऐसे करके, और ये इतना इसको थोड़ा कर्व बना देते हैं, अभी ठीक लग रहा है। नेक्स्ट जाता हूँ, तो अभी आप देखो, अगर मैं 106 नंबर पे जाता हूँ तो हमारा मास्क यहाँ दिख रहा है, और इसको थोड़ा आगे करूँगा तो हमारा मास्क यहाँ आ चुका है, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से हमें ये पूरा, जब तक हमारा पेड़ शिफ्ट नहीं होता है ना, तब तक हमें ये करते रहना है। तो अगेन मैं 110 पे आता हूँ। अभी ज़रूरी नहीं कि आप हर एक फ्रेम पे एनिमेट करो, ठीक है, थोड़ा सा आप आगे जा सकते हो, वो अपने आप उसको इंटरपोलेशन की मदद से एनिमेट करेगा। तो जैसे मैं इसको थोड़ा यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पर बना देते हैं और ये थोड़ा कर्व बना देते हैं यहाँ पर ऐसा। अगेन यहाँ पर पेड़ थोड़ा सा रिवील हो रहा है, थोड़ा सा इसको पीछे लेके आते हैं, इतना ठीक लग रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं वापस इसको पीछे लेके आता हूँ, ये देखो पेड़ के साथ साथ ही जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पर एनिमेट नहीं किया था ना इसको, ये इंटरपोलेशन की मदद से अपने आप शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो फ्रेम है बहुत ज़्यादा ही पीछे जा चुका है। तो इसको मैं थोड़ा आगे लेके आता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा फ्रेम है, इसको क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, तो हमारा जो ये पॉइंट्स है ये हट जाएगा। और इसको मैं लेके आता हूँ पीछे, इतना ठीक है। अब ये ठीक है, ये ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे और जाता हूँ और अगेन मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पेड़ की शेप थोड़ी चेंज हो गई है, ये थोड़ा अंदर की तरफ था ना, ऐसे पेड़ हमारा अभी ऑपोजिट साइड मुड़ गया है, तो हमें वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसको मैं ले जाता हूँ ऐसे और इसको ऐसे कर देते हैं, और मैं इन जो कर्व्स है ना, इनको इन हैंडल की मदद से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि हमारा जो ये फ्रेम है ये बाहर जा रहा है हमारे मास्क के, तो इसको भी इस तरफ से भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं अभी प्ले करूँ इसको, ये देखो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से चल रहा है फिलहाल, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही हमें बाकी फ्रेम्स के लिए भी करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी फ्रेम्स थे वो सारे मैंने एनिमेट कर लिए हैं। ये देखो, अगर मैं इसको स्पेस बार दबा के प्ले करूं तो देखो हमारा जो फ्रेम है वो पेड़ के साथ साथ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन हमने जो स्टार्टिंग की थी वो इस वाले फ्रेम से की थी, और इससे पहले हमारा जो फ्रेम है वो इससे बाहर होना चाहिए, जो कि मैं कर दूंगा। इसको क्लिक करके ये ऐसे कर देता हूँ एंड ये वाला बाहर कर देता हूँ फ्रेम से। अभी देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो एनिमेशन है वो काम करेगा। क्योंकि अगर आप इंस्पेक्टर खोलो तो आपको यहाँ पर जो सेंटर, जो पोजीशन है और साइज, और यहाँ पर जो इसका ये है ना जो शेप एनिमेशन है, वो तीनों हमने की फ्रेम्स ऑन करके रखे हैं, और ये सारे की फ्रेम्स हमें यहाँ पर भी दिख रहे होंगे। ये देखो, अगर हम की फ्रेम वाले विंडो पे जाएं और इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसको देख सकते हो कि हमारे जो शेप, पॉलीगॉन और जो सेंटर वाला था ना, ये जो तीनों प्रॉपर्टी हमने एनिमेट किया था ना, उन सारे की फ्रेम्स हमें यहाँ पर भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हमारा जो ये जब पेड़ यहाँ से ऐसे चला जाता है ना, यहाँ पर मुझे एक दूसरा लोकेशन चाहिए, लेकिन ये वाला लोकेशन तो गायब ही नहीं हो रहा है। अब हमने मास्क तो चालू है, लेकिन ये लोकेशन गायब क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक हमने जो मास्किंग किया है ना, वो हमने अपने वीडियो पे लगाया नहीं है, कनेक्ट ही नहीं किया है। तो उसको पहले हमें यहाँ से क्लिक करके हमें जो इनपुट है ना उस पर कनेक्ट करना पड़ेगा। इनपुट यानी जो ब्लू वाला है ना, क्योंकि आपको याद होगा जो ब्लू वाला मास्क के लिए होता है, अगर मैं ब्लू वाले पे लेकर छोड़ दूँ तो ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। और आप देख सकते हो कि हमारा जो ये वाला एरिया है यही दिखा रहा है और पीछे वाला गायब हो गया, यहाँ पर मतलब उल्टा हो गया है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें इसे इन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ये पीछे वाला जो पेड़ वाला एरिया था ना वो चाहिए था, और ये वाला गायब करना था। तो मतलब सिंपल सी चीज़ है, हमें जो अभी है उसका उल्टा चाहिए, है ना। तो उल्टा करने के लिए वापस मैं मास्क पे क्लिक करूंगा, इंस्पेक्टर पे जाऊंगा, यहाँ पर आपको इन्वर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इन्वर्ट कर दूंगा। और जो इसके एजेस हैं, आपको अगर पेड़ दिख रहा होगा, पेड़ के जो एजेस है एकदम शार्प दिख रहे होंगे, एकदम टाइट दिख रहे होंगे, उसको मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा सॉफ्ट एज कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने सॉफ्ट कर दिया। सॉफ्ट करने के बाद ये देखो हमारा मास्क कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप मास्क को अच्छे से बनाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका ट्रांजिशन अच्छा लगेगा। अब ऑब्वियसली आप इसमें 1 घंटा 2 घंटा भी लगा सकते हो अगर आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसी से काम चलाने वाला हूँ। तो मेरा क्योंकि यहाँ पर मास्क बन चुका है, अब मैं जाऊँगा वापस अपने एडिट विंडो पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो देखो यहाँ पर अभी भी एरिया दिख रहा है, ये ठीक से मास्क हुआ नहीं है, हमें थोड़ा सा और उसको मास्क को परफेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमारा मास्क कुछ अभी ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये जैसे पेड़ के पीछे जाता है ऐसा आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसे सेकंड ट्रैक पे लेके जाऊँगा और नीचे एक और क्लिप लेके आऊँगा। तो जो मैं सेकंड क्लिप लाना चाहता हूँ वो ये वाला होगा। इसको मैं ड्रैग करके ले आता हूँ, यहाँ पर बड़ा करते हैं, एंड हमें यहाँ पर इसको परफेक्टली लोकेट करना पड़ेगा। जैसे हमारा जो पेड़ शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है ना, यहाँ से शुरू होता है, तो हमारा क्लिप यहाँ से शुरू होगा तो भी चलेगा, करेक्ट। तो जैसे यहाँ पर ये शुरू होगा, ये देखो अभी मैं इसको प्ले करूँगा, ठीक है, प्ले कर रहा हूँ। ये जैसे इसके अंदर जाएगा, ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा मास्किंग काम करेगा।
अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो पहला वाला एरिया था ना, ये जो पहला वाला लोकेशन था उसका हल्का सा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अभी मास्किंग यहाँ पर ठीक से हुई नहीं है। तो ऑफकोर्स आप इसको परफेक्ट कर सकते हो और थोड़ा टाइम लेके। जैसे मैं वापस जाता हूँ और इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ, ठीक है। अब इसमें आप अगेन मैंने बोला कि 1 घंटा 2 घंटा भी लगा सकते हो परफेक्ट करने के लिए उसको, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि हम मास्क को कैसे एनिमेट कर सकते हैं अपने फ्यूजन टैब में, और अपने जो हमारे की फ्रेम वाला जो पैनल था उसको कैसे यूज करते हैं। तो अभी तो हमने देख लिया हम किसी भी चीज को एनिमेट कैसे करते हैं, लेकिन अभी सपोज एनिमेशन में आपको पता होगा कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं, ठीक है, और एक कांस्टेंट स्पीड रहती है, मतलब जो स्पीड रहता है ना उसका हमेशा सेम रहता है, एक सेम स्पीड पे जारी होती है। लेकिन अगर आपको किसी चीज को इफिशिएंटली एनिमेट करना है ना, तो आपको स्पीड को एडजस्ट करना आना चाहिए, मतलब स्पीड को कम ज्यादा करना आना चाहिए, और वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइन। अभी देखो सपोज जैसे मैं एक क्लिप ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं लेके फ्यूजन में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एनिमेशन करूंगा, इसको पहले मैं छोटा करूंगा और फिर उसको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा के बड़ा कर दूंगा। तो जैसे मैं ट्रांसफॉर्म वाला नोड लेके आया हूँ, लेके आ गया, और मैं इंस्पेक्टर खोल दूंगा यहाँ पर। तो इसको पहले मैं छोटा करता हूँ, साइज इसका छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर रखता हूँ, बीच में लेके आता हूँ, एंड यहाँ पर मैं एनिमेशन करूंगा की फ्रेम लगा के। तो यहाँ पर मैं एक की फ्रेम लगा दूंगा एंड थोड़ा आगे जाके यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा एनिमेशन बन चुका है। यहाँ पर प्ले करूंगा, देखो ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। अभी आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर जो मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, इसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड में ये ग्रो कर रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब ये एक ही स्पीड पे ग्रो कर रहा है। तो आप इस चीज को स्प्लाइन विंडो में देख सकते हो। जैसे मैं स्प्लाइन ओपन करूंगा, अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा हम किस चीज के ग्राफ को देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमने अभी तक एक ही एनिमेशन लगाया, तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म का साइज हमें एनिमेट करना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला उसका साइज इतना था, फिर एक कांस्टेंट स्पीड पे उसका साइज ग्रो होता है, एंड अगेन उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका जो साइज है ना वो सेम है। अब यहीं पर हमें क्या करना है, इसकी जो ये कांस्टेंट स्पीड है उसको चेंज करना है, हमें अपने हिसाब से उसे मैनिपुलेट करना है, और वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कर्व्स। तो जैसे मैं इस पे पहले क्लिक करूंगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक हैंडल आ चुका है, और हैंडल की मदद से मैं हमारे इस कर्व को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ पहले धीरे से स्पीड पकड़े एंड यहाँ पर स्पीड में जाएगा, और अगेन धीरे से रुक जाए। अब मैं इसको पकड़ूंगा, इसका भी हैंडल आ जाएगा यहाँ पर, इसका 1 मिनट, इसका हैंडल किधर है, इसका हैंडल ये रहा, ठीक है। इसका मतलब आप समझे, इसका स्पीड धीरे से बढ़ेगा एंड स्पीड पकड़ लेगा यहाँ पर, और फिर धीरे से स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल ऊपर करके, ये देखो इससे हम जूम कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अभी ऐसा बन गया। अगर मैं अभी प्ले करूँ इसको, देखो अब कैसे जूम होगा ये देखा, पहले ये धीरे से बढ़ता है एंड धीरे से रुक जाता है। अगर आपको फर्क अभी भी पता नहीं चला तो मैं इसको थोड़ा सा और लेके जाता हूँ, ठीक है, आगे, और इसको मैं थोड़ा और पीछे लेके आऊंगा। अब देखना, प्ले, देखा धीरे से उसने स्पीड पकड़ा है। अब ये जो चीज है ना, ये हमने मैनुअली किया है यहाँ पर, लेकिन आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास प्रीसेट्स भी है, तो हम उसका भी यूज करते हैं। जैसे सपोज मैं कमांड Z कर देता हूँ एंड वापस इसको लीनियर बना देता हूँ, ठीक है। ये लीनियर बनाया। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है। तो मैंने दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दोनों के हैंडल्स हमें दिखाए जा रहे हैं। अगर मैं अभी इस पे क्लिक करूँ, जो हमारा स्मूथ है, इस पे क्लिक करने के बाद देखो ये अपने आप हमारे जो स्मूथ वाला प्रीसेट है वो अप्लाई कर देगा। तो आप देख सकते हो इसे प्ले करके कैसा लग रहा है, ये ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। अगेन इन दोनों का लीनियर भी बना सकते हो इसको क्लिक करके। यहाँ पर और भी आ जाते हैं, जैसे ये स्टेप आ जाता है, ठीक है। ये ऐसे अलग अलग टाइप के प्रीसेट्स आप अलग अलग चीजों को अप्लाई करके देख सकते हो। लेकिन ज्यादातर केसेस में मैं मैनुअली चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा कंट्रोल पसंद है, क्योंकि हम कर्व यूज ही तो कर रहे हैं ताकि हमें ज्यादा कंट्रोल मिले हमारे एनिमेशन पे, तो इसलिए मैं मैनुअल प्रेफर करता हूँ। ओह फाइनली अब मैं गेम खेल सकता हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। ओफ, टूट जाएगा किसी दिन ये, धीरे मार भाई धीरे। एनीवेज